हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि दिवाली के दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास से अयोध्या वापस लौटे थे, लेकिन फिर भी हम दिवाली में श्री राम जी की पूजा ना कर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आखिर क्यों करते हैं? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा। भारत के सबसे ज्यादा प्रचलित और हर कोने में मनाए जाने वाला त्योहार दिवाली आ रही है। उस दिन धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे देश में होती है। दिवाली सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि त्योहार है सुख और समृद्धि की, बुराई पर अच्छाई की जीत की। हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि दिवाली के दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास से अयोध्या वापस लौटे थे, लेकिन फिर भी हम दिवाली में श्री राम जी की पूजा ना कर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आखिर क्यों करते हैं? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा। पहली कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से, जिसके बारे में हम सबको पता है। कहा जाता है कि जिस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, उस दिन कार्तिक मास की कृष्णा अमावस्या थी। उसी दिन को दिवाली के तौर पर मनाया जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा का नियम है। हालांकि कई मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का प्रकट होना शरद पूर्णिमा को भी बताया गया है, जो कि दिवाली से ठीक 15 दिन पहले आती है। इसलिए यह भी सटीक कहना मुश्किल है। कई मान्यताओं में यह मानना है कि भारतीय काल गणना के अनुसार 14 महीनों के समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात पुनर्निर्माण या नई सृष्टि का आरंभ दीपावली के दिन ही हुआ था। इसी वजह से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जबकि कई लोग यह कहते हैं कि कार्तिक मास की पहली अमावस्या ही नई शुरुआत और नव निर्माण का समय होता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि दिवाली के दिन कई राक्षसों का अंत हुआ था, जैसे कि नरकासुर, बलि आदि। इसलिए दिवाली को पावन दिवस माना जाता है और उस दिन सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दूसरी कथा यह है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देवउठनी एकादशी को पुनः जागते हैं। जिस पावन दिवाली के पर्व पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी सहित बहुत से देवी देवताओं को पूजा जाता है, उस पर्व पर आखिर उन्हीं के स्वामी श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि दिवाली चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं और ऐसे में किसी भी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। और इसी कारण से दीपावली पर माँ लक्ष्मी लोगों के घरों में बिना नारायण के पधारती है और हमारे प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी उनके साथ अन्य देवी देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और दिवाली के बाद जब नारायण कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं, तब सभी देवी देवता एक बार लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजन कर एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। दिवाली के दिन हम पूरे श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं कि वे हमारे घर में भगवान गणेश जी के साथ सदा विराजित रहे और हमें सदा धन धान्य से भरे रखे। लेकिन लोगों के बीच अक्सर यह धारणा है कि दिवाली में लक्ष्मी पूजन बस धन और समृद्धि के लिए है, परंतु असल में यह उससे भी कई ज्यादा बढ़कर है। दिवाली का पर्व दर्शाता है कि धर्म का अधर्म पर और प्रकाश का अंधकार पर सदा ही विजय होती है। इस दिन हम माँ लक्ष्मी को अपने घर आगमन के लिए पूजन करते हैं, जो हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख लाती है। लोग माँ लक्ष्मी को बस ऐसे देखते हैं जैसे कि वह अमीर होने का जरिया है। उनके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को अक्सर भूल जाते हैं। हमारे लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि माँ लक्ष्मी सिर्फ भौतिक सुख और धन ही नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी हमारे मन, विचार सब शुद्ध करती है और सकारात्मकता और मंगल चीजों के लिए स्थान बनाती है। इसलिए लक्ष्मी पूजा सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि सुख,
और सकारात्मकता के आगमन का भी द्वार होता है। इसलिए हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, ताकि हम सिर्फ धन के ही नहीं बल्कि हर प्रकार से धनी हो। दीपावली त्योहार है प्रकाश की, धर्म की, प्रेम और नई शुरुआत की। दिवाली पर आपके क्या विचार है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही दिवाली पर मेरी बाकी वीडियोस जैसे नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है आदि देखना ना भूले। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सफलता हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।